अस्सलाम वालेकुम जी। ये बंदा है ज़फ़र अब्बास, जो कि कराची में वहाँ पर मौजूद लोगों को अफ्तारियाँ करवाता है, जिसमें शितर मुर्ग की कढ़ाइयाँ, मछलियों की मंदियाँ, खरगोश के बारबेक्यू, ऊँट की कढ़ाइयाँ और मटन चाम्प्स और रंग रंग के वहाँ पर पकवान होते हैं। वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और पता नहीं ऐसे सशके दिखाए जाते हैं कि 40-40 लाख की ये इफ्तारियाँ करवा रहा है, 50-50 लाख की इफ्तारियाँ करवा रहा है। और जब ये उन लोगों को इफ्तारियाँ करवाता है और उसके बाद एक माफिया है जो इसके खिलाफ सरगर्म हो जाता है और इसके खिलाफ हर साल जो है प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देता है कि एक तरफ जो है तुम इन लोगों को इतनी महंगी महंगी इफ्तारियां करवा रहे हो, शितरमुर्ग खिला रहे हो, ऊंट खिला रहे हो, खरगोश के बारबेक्यू खिला रहे हो, मटन चाम्प्स खिला रहे हो, मछलियों की मंदियां खिला रहे हो, और दूसरी तरफ तुम बाइकाट की बात करते हो उन फकीरों की, और बाइकआउट की बात करते हो उन रेडी बानों की जो हर रमजान में फलों की कीमतों को जमीन से उठाकर आसमान पर कर देते हैं, और उनके खिलाफ जो है तुम एक प्रोपेगेंडा करते हो। तो तुम्हारी ये जो इफ्तारियां हैं ये किस काम की? ये तो एक दिखावा है, ये तो एक रियाकारी है, ये तो तुम अपनी दुकान चमका रहे हो। तो जनाब, मैं आपको सिद्के दिल से ये बात बताता हूँ, मैं इस शख्स को पर्सनली नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि ये ज़फ़र अब्बास साहब हैं और इनकी कोई जेडीसी के नाम से फाउंडेशन है, और कराची में ये एक बहुत बड़ी इफ्तारी का अहतमाम करते हैं और हर साल करते हैं, और पूरे 29-30 दिन रोज़े जो होते हैं उसमें इफ्तारियाँ और सहरियाँ जो है वो चल रही होती हैं। इनके खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये इनके खिलाफ नहीं हो रहा, ये एक्चुअली एक माफिया है जो कि हर रिलीजियस इवेंट पर कोई भी इस्लामी त्यौहार आता है तो उसके खिलाफ ये बकबक करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ईद उल अजहा पर कुर्बानी आएगी, आप देखिएगा हर तरफ आपको एक शोर और वावेला मचता हुआ नजर आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि आपने ये 3 भैंसें क्यों खरीद ली हैं कुर्बानी के लिए, 2 गायें क्यों खरीद ली हैं, 3 बकरे क्यों खरीद लिए हैं। इससे तो बेहतर था कुर्बानी से कि आप अपने साथ वाले घर में मौजूद किसी गरीब की बच्ची को पढ़ा देते, या उसको जहेज दे देते, या उसकी शादी करवा देते। आपको इतने महंगे महंगे जानवर लेने की क्या जरूरत थी? तो जनाब, ये जो महंगे महंगे इतने जानवर लिए जाते हैं, इसका जो गोश्त होता है ये सारा का सारा किसी ने अपने फ्रिज में स्टॉक नहीं करना होता। अगर किसी ने 5 गायें ली हुई हैं या किसी ने 1 गाय ली हुई है, उसके 1 या 2 हिस्से ही आपके फ्रिज में स्टॉक होंगे, बाकी सारे का सारा जो है यतीमों, गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और उन लोगों में तकसीम होगा जो पूरा साल गोश्त के मुंह को तरसते रहते हैं, जिन्होंने देखा नहीं होता, बेचारे चटनियों के साथ खाने खा रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए ही गोश्त है। इस्लाम की रूह के मुताबिक ये तमाम का तमाम गोश्त असल में है ही उन गरीब लोगों के लिए, जिसमें इस्लाम आपको कहता है कि अगर आपने कुर्बानी की है तो सबसे पहले आपने गरीबों का हिस्सा निकालना है। ये वही गरीब हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि किसी साथ वाले के घर में आटा डलवा देना था। वो उस गरीब के घर में आटा डलवाने से बेहतर है कि आप उसके घर में गोश्त भेज रहे हैं। अगर आप आटा भी डलवा देते हैं तो ये एक सोने पे सुहागा है। आप किसी को किस तरीके से जज कर सकते हैं कि किसी ने 3 बकरे अगर लिए हैं तो उसने किसी गरीब की मदद नहीं की होगी, उसने किसी गरीब की बेटी को जहेज नहीं दिया होगा, या उसने किसी गरीब के घर में आटा नहीं डाल कर दिया होगा। हम क्यों इतने जजमेंटल हो जाते हैं? ये वही एक माफिया है जो कि तनकीद बराए तनकीद करता है, और अब वो तनकीद ये जेडीसी का जो ये चेयरमैन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, इसको मैं सोशल मीडिया पर इसका काम देखा है, इसके जज्बात और का काम देखकर यकीन करें दिल खुश हो जाता है कि यार पाकिस्तान में कोई तो एक ऐसा शख्स है। और आप फिर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि ये शितरमुर्ग क्यों खिला रहा है, ये खरगोश के बारबेक्यू क्यों खिला रहा है, ये मछलियों की मंदियां क्यों खिला रहा है। वो कहता है कि भाई अगर जो मेरा डोनर है वो मुझे ऊंट के पैसे दे रहा है तो मैं ऊंट ही खिलाऊंगा ना। अगर वो मुझे मछली की मंदी के पैसे दे रहा है तो मछली की मंदी खिलाऊंगा ना। अगर वो मुझे पैसे दे रहा है कि इन लोगों को शितरमुर्ग खिलाओ तो मैं उनको शितरमुर्ग ही खिलाऊंगा ना, कि मैं उनको दाल खिलाऊं। जिन लोगों को पूरा साल इस तरह की चीजें मुयसर नहीं होती, क्या आप में से या मेरे में से कितने लोग हैं जिन्होंने शितरमुर्ग के गोश्त खाए होंगे, या खरगोश का बारबेक्यू जो है वो खाया होगा, या मछली की मंदी खाई होगी? उन लोगों के मुंह में निवालों की सूरत में इस बंदे के जरिए कुछ ना कुछ पहुंच रहा है, तो सबको तो इसके लिए दुआगो होना चाहिए कि यार कोई तो पाकिस्तान में इस नफ्सा नफसी के दौर में गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का और इनके सरों पर हाथ रखने वाला कोई शख्स है, या इनकी किसी ना किसी तरीके से कोई दादरसी कर रहा है। अगर वो रियाकारी भी कर रहा है तो उसकी ये कबूल है कि वो किसी गरीब को खाना खिला रहा है, वो किसी मस्कीन के मुंह में खाना खिला रहा है। बुजुर्ग कहते हैं कि खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इन अकल के अंधों को समझ नहीं आ सकती। यही माफिया इस ज़फ़र अब्बास के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ये भी कर रहा है कि एक तरफ तो तुम गरीब रेडी बानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, और हर साल जो है ये जो फल फरोश हैं इनके खिलाफ तुम एक मुहिम का आगाज कर देते हो। अगर ये इन फल फरोशों के खिलाफ किसी भी किस्म
की कोई मुहिम का आगाज करता है तो उसका अल्टीमेट फायदा किसको है? अवाम को है। पूरी दुनिया में जब भी रमजानुल मुबारक आता है, गैर मुस्लिम भी अपने स्टॉल्स पर लगी हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक ऐसा माफिया है जो कीमतें बढ़ा देता है। ये फल फरोश जो आपको गरीब रेडीबान नजर आ रहे हैं ना, ये असल में वो मालिक नहीं होते, ये तो दिहाड़ीदार होते हैं जिनको आगे परने पहनाकर और फटे हुए कपड़े पहनाकर गरीब बनाकर उन रेडियो के आगे खड़ा कर दिया जाता है। इनके पीछे तो वो पॉलिटिकल हस्तियां हैं, इनके पीछे वो माफिया है जो कि ना सिर्फ अवाम को लूट रहा है, वो रमजान को लूट रहा है, वो इस्लाम को लूट रहा है। और फिर इनके खिलाफ अगर ये बंदा उठ खड़ा हुआ है और इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लेता है जो कि रियासतों के करने के काम है, वो ये शख्स कर रहा है। और जेडीसी जैसी फाउंडेशन का किसी भी रियासत में होना, ईदी जैसे लोगों का किसी भी रियासत में होना, रियासत के मुंह पर तमाचा होता है। ये काम रियासतों के करने के होते हैं, जो अब्दुल सत्तार ईदी कर गया, जो काम ये जेडीसी का ये जो चेयरमैन है, आई थिंक ये जफर अब्बास, ये कर रहा है। तो मतलब अगर ये एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, आप क्यों उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं? दूसरी तरफ कहा जाता है जो गदागर हैं आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं, फकीरों के खिलाफ कर देते हैं। तो ये जो आकर आपके पास खाने खा रहे हैं, ये भी तो फकीर हैं भाई। हम लोग गाड़ियों पर सफर करते हैं और हमें पता होता है इशारों पर मांगने वाले जितने भी गदागर हैं एक माफिया का हिस्सा है। तो हम फिर भी उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं कि यार अल्टीमेटली इनकी भूख तो मिटे। क्या माफिया उनकी टांगें, उनके बाजू, उनके नाक काट कर माजूर कर कर उनको सड़कों पर भीख मंगवाने पर मजबूर नहीं करता? क्या वो बच्चों को अगवा नहीं करता? क्या ये इतना बड़ा माफिया आज तक इसको कोई रोक सका है? इसको नेशनल लेवल पर जब नहीं रोका गया तो इंटरनेशनली यही लोग ओवरसीज पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से गदागर पाकिस्तान से वीजे और महंगी टिकट्स लेकर मक्का मुकरमा, दुबई, मस्कत, ओमान और इस तरह के ममालिक में जाकर वहां पर गदागरी करते हैं और इंडियन बंगाली जो हैं हम लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके सर शर्म से झुक चुके हैं। ये गदागर उनकी तजलील का बायस बनते हैं। अगर ये इन गदागरों के खिलाफ, इन फकीरों के खिलाफ कोई ये कैंपेन चलाता है या फल फरोशों के खिलाफ कोई कैंपेन चलाता है तो अल्टीमेटली वो सफेद पोश तबका जिसने 200 रुपए के 2 किलो आम अपने घर में लेकर जाने हैं और अपने बच्चों को जिंदगी में पहली दफा रमजान की इफ्तारी की सूरत में कुछ खिलाना है, तो क्या उसका पेट नहीं भरेगा? मतलब ये प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं और इस तरह की कैंपेन चलाने वाले जो लोग हैं, खुद तो इन्होंने कोई अच्छा काम करना नहीं है और ऑलरेडी जो एक अच्छा काम बंदा कर रहा है उसकी दोनों टांगे खींच रही हैं ताकि वो धड़ाम से नीचे गिर जाए। ये कितने डायलिसिस सेंटर चला रहा है ये शख्स जो है, इसने कोई फ्री डायलिसिस का काम शुरू कर दिया है। तो वो जो अस्पतालों में मौजूद माफिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके काम क्या बंद नहीं हुए होंगे कि ये उनके फ्री में गरीबों के इलाज कर रहा है? जो 23-23 लाख रुपए के सालाना किसी के डायलिसिस होते हैं, इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। 22-22 अरब रुपए की इसने मशीनें लगाई हैं, खून टेस्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बनाया है। अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह के खून चेक कर रहे थे, क्या उनका कारोबार बंद नहीं होगा? तो ये वही माफिया है जो इसके फलाही कामों की वजह से शदीद मुतासिर हुआ और उसके बाद इस पर उन्होंने शदीद तनकीद शुरू कर दी। जफर अब्बास साहब, मैं कभी आपसे मिला नहीं हूं, लेकिन आई विश कि मैं आपको कभी मिलूं। आप जो काम कर रहे हैं, कीप अप द गुड वर्क। मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है और आपके पॉजिटिव कामों को हमेशा हम दिखाते रहेंगे। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि इस बंदे के शाना बशाना खड़े हों और इसके खिलाफ मुहिम करने वालों के खिलाफ आप खड़े हो जाएं।